बीतों दिनी एक शाम एक रहमदिल इंसान का पुनर्जोत आई बैंक में फ़ोन आता है कि वह अपने परम पूज्य पिताजी की आंख दान करना चाहते हैं। उस इंसान की आवाज़ में जहां अपने पिताजी के इस संसार की यात्रा पूरी करने का दुख था, वहीं उनकी दृढ़ इच्छा थी कि उनकी आंखें जरूर दान की जाएं, क्योंकि जय उनके पिताजी की अंतिम इच्छा थी। हमारे मिशन को उत्साह मिला जब हमें मालूम हुआ कि आंख दान करवाने वाला रहमदिल इंसान और कोई नहीं, एक माने जोग जज साहिबान है। उनकी आवाज़ में निम्रता, अपने पिताजी के बिछड़ने का दर्द के साथ साथ मानवता की निष्काम सेवा की चाहत को जानकर मिशन पुनर्जोत का अंधापन को दूर करने का और हमें प्रेरणा मिली। अगर हम सेवा में आ सकते हैं अपने देश के लिए, लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए, इट्स वेरी गुड। आओ हम सब गुप्ता परिवार की तरफ से द्वारा दी गई मानवता सेवा से शिक्षा लें। आई थिंक इच्छा एक चंगा काम करने की सब दे अंदर होती है। एक को जड़ा एक अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटी किसी को दिखाने की जरूरत होती है, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कुछ दिन बाद जज साहब अपने परिवार सहित मानवता की और कैसे सेवा की जाए की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुनर्जोत आई बैंक में आए, जहां डॉक्टर मेश डायरेक्टर पुनर्जोत की तरफ से गुप्ता परिवार का धन्यवाद किया गया, वहीं जज साहब की तरफ से मानवता सेवा के लिए धन्यवाद किया। आओ जाने उनकी सेवा का जज्बा। नमस्कार जी, मैं आपका अपना डॉक्टर मेश, लेसिक एंड कैटल सर्जन, डॉक्टर मेश सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर एंड पुनर्जोत आई बैंक लुधियाना। आज मैं रूबरू करना चाहूँगा हमारे वो आंखदानी परिवार जिन्होंने दुख के समय में अपने मित्र प्यारों की आंखें दान की और समाज के बारे में कैसे वो सेवा में इन्वॉल्व है। तो मैं बताना चाहूँगा हमारे गौरव गुप्ता जी, इनके पिछले समय में पिताजी की आंखें दान हुई हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मिशन को आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने दुख के समय में पिताजी की आंखें दान की। आप एक हमारे समाज में प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आप सोनीपत में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर सेवा निभा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। कैसे बने गुप्ता परिवार समस्त समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत? मैं चाहूँगा आपके मन जहन में कैसे आएगा? आँख दान करना एक मेरे पिताजी की इच्छा थी। केवल आँख दान ही नहीं, वो ये भी चाहते थे कि अपने शरीर के बाकी अंग भी दान करें, बट बीमारी के कारण अगर बाकी अंग दान नहीं हो पाए तो ये हमारी सारी परिवार की इच्छा थी कि हम लोग आंखें दान करें। और अभी जो हमने पिताजी की आंखें दान की हैं, उससे एक जो हमें आत्मिक संतुष्टि है, अभी मुझे पता लगा है कि आपके माध्यम से वो आंखें 2 लोगों के काम आ गई हैं जिनकी ज़िंदगी में रोशनी वापस आई है। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पिताजी कहीं ना कहीं हमारे बीच में तो है ही हैं, और एक जो खुशी है कि हम उनके मरणोपरांत भी उनकी कोई इच्छा पूरी कर पाए, उसका तो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा सकता। आपने मुझे धन्यवाद किया तो शायद वो धन्यवाद नहीं बनता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से एक हमारे परिवार की इच्छा पूर्ण हुई। ये तो आपका बड़प्पन है। आप जुडिशरी में इतने अच्छी सेवा कर रहे हैं, समाज को न्याय देते हैं, और ये भी एक न्याय देने वाली बात है। जो हमारे देश में 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको आँख दान की जरूरत है, तो उनको दिखता नहीं, उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है, तो उस अंधेरे को आपने दूर किया है। ये भी आपने न्याय ही किया है उनके साथ कि आप 2 इंसान, उनमें से एक इंसान हमारा जम्मू के था जिसके यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक लुधियाना के है। जज साहब द्वारा सामाजिक न्याय के साथ साथ मजबूर दृष्टिहीन इंसानों की जिंदगी में रोशनी भरने की कोशिश से मानवता के न्याय की बात कही गई। सलाम है
जज साहब की सोच को। आओ जाने आंखदानी श्री अश्विनी कुमार गुप्ता जी के जीवन काल में उनके द्वारा की गई सामाजिक सेवा के बारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके पिताजी की इतनी अच्छी भावना थी, उनको कैसे रुचि थी समाज सेवा के लिए? शुरू से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। वो पंजाब नेशनल बैंक के एक एम्प्लॉई रहे हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट के प्रति बहुत काम करते रहे हैं। तो एजुकेशन लेवल हमारे परिवार का सबका अच्छा है। तो उनकी इच्छा थी कि शायद हम एक जो ज्वलन होते हैं हम अपनी मृत्यु के बाद, तो हमारी मृत्यु के बाद भी हम कोई समाज के काम आ सकें। तो इससे कोई एक जो मिथ्स जुड़ी हुई हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो हमें कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। रादर दिस इज अदर वे अराउंड की जो मैंने आपको पहले कहा कि एक आत्मिक शांति और जो खुशी मिलती है उसका कोई मूल नहीं। तो ये एक हमारी इच्छा थी, तो आपके माध्यम से पूरी हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जज साहब ने समस्त समाज को आंखदान एवं एक दूसरे काम आने की सेवा का आह्वान किया। मिशन पुनर्योद की तरफ से इस महान सेवा के यज्ञ में आहुति डालने की बेनती की गई। और मैं अगर कोई इसको देखेगा या सुनेगा तो उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हम सेवा में आ सकते हैं अपने देश के लिए, लोगों के लिए और बाहरी लोगों के लिए, तो दिस इज वेरी गुड। आओ हम सब महान आंखदानी श्री अश्विनी कुमार गुप्ता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करें। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में नवाज दे और समस्त परिवार को बल बख्शे। आओ हम सब गुप्ता परिवार से प्रेरणा लें और आंखदान मुहिम में शामिल होकर अपने देश में पुतली के कारण दृष्टिहीन 30 लाख से ज़्यादा लोगों की जिंदगी में रोशनी भरें। पुनर्योद आई बैंक जो लुधियाना में स्थित है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आई बैंक है, जहाँ पर बिल्कुल आधुनिक तरीके से एक्सपीरियंस से आंखदान का, कॉर्निया ट्रांसप्लांट का बिल्कुल निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा ये संदेश घर घर पहुँचाने के लिए हमारी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी ज़रूरतमंद इंसान जिसको पुतली के प्रतिरोपण के ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसको इसकी सुविधा मिल सके और उसकी ज़िंदगी में रोशनी भर सके। हम आशा करते हैं आप हमारे इस मुहिम में जरूर शामिल होंगे और हमारे इस वीडियो को शेयर करके आप भी पुण्य के अधिकारी बनेंगे। आपका अपना डॉक्टर मेश, डायरेक्टर पुनर्योद आई बैंक एंड डॉक्टर मेश सुपर स्पेशलिटी आई एंड लीजर सेंटर, भाई रणधीर सिंह नगर, लुधियाना, पंजाब, इंडिया। धन्यवाद।